somebody is ready in the collective आप भी किसी चीज के लिए रेडी हो, बिल्कुल 100% रेडी हो. लेट मी टेक अनदर डेक, आई जस्ट यूज दिस डेक. सो कलेक्टिव आप किसी और चीज के लिए, मतलब किसी चीज के लिए रेडी हो, किसी और चीज के लिए तो नहीं, किसी चीज के लिए. आई डोंट नो व्हाट दैट थिंग इज, बट लेट मी सी व्हाट इज दैट थिंग, कि आप किस चीज के लिए रेडी हो. जिस चीज को आप बहुत ज्यादा मांग रहे थे, जिस चीज को आप देखो, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसलिए आपके सामने आते हैं क्योंकि कोई एक चीज आपको रिसीव नहीं हो रही होती है. कोई एक चीज ऐसी होती है जो आपको करनी है या चाहिए, या आपका अपना पोटेंशियल होता है ना, वो आप निकाल नहीं पाते हो क्योंकि आपके बहुत सारे कर्मास, बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने आ जाती है कि यार मेरे सामने तो बड़ी सारी उलझने आ गई, मैं अपना वो कैसे करूं जो मुझे करना था, जो मेरा अंदर से बन रहा था कि यार मेरे को तो भगवान ने इस चीज के लिए चुना है. तुम्हें भगवान जब चुनता है तब उसके बाद तुमको ये भी सिखाता है कि तुम्हें चलना किस तरीके से है. तुम्हारी नॉलेज, विजडम इस लाइफ में, 3D लाइफ में, अर्थ की लाइफ में आपको किस तरीके से बाहर देनी है. अगर आप ऐसे ही सिंपली अपना मुंह खोल लेते हो, कई बार आपको चुप भी करवाया जाता है, तो अब आपको किस तरीके से वो नॉलेज सामने वाले को देनी है. तो इस चीज के लिए आप कहीं ना कहीं अब रेडी हो गए हो. तो बी वेरी वेरी श्योर, आपको कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी चीज ईश्वर के द्वारा दी जा रही है. लेट्स सी व्हाट दिस मैसेज इज फॉर यू. 3 of swords, okay. 10 of pentacles, the temperance, page of cups and 4 of cups. बहुत समय से आपके अंदर उलझने बैठी हुई थी, बहुत समय से आपका कुछ करने का मन नहीं करता था. ऐसा लगता था कि ये मेरा दिल इतना क्यों दुखता है. तुम्हारा दिल इतना इसलिए दुखता था क्योंकि आप अपने 100% पोटेंशियल जो होता है उस पर टैप इन नहीं कर पा रहे थे. क्यों? क्योंकि आपने जो अपनी एनर्जीज थी वो लोगों को दे रखी थी. प्यार कर रहे थे, लेकिन प्यार का असली मतलब आपने अकेले रहकर सीखा है. लोगों को प्यार करना उस वे में जिस वे में वो चाह रहे हैं. कई बार हम लोगों को प्यार करते हैं और हम उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, हम उनको बनाने की कोशिश करते हैं, पर हमसे वो चीज हो नहीं पाती है. क्यों? सामने वाले को वो चीज चाहिए ही नहीं जो हम दे रहे हैं. ऐसा आपके आसपास बहुत होता होगा. आपको लोग प्यार तो करते होंगे पर वैसा प्यार नहीं मिला आपको जो आपको चाहिए. इसीलिए नहीं मिला क्योंकि हम सब उसी मैट्रिक्स का पार्ट होते हैं. मैट्रिक्स बोल लो, 3D वर्ल्ड बोल लो, सबने ऐसे ही सीखा है. कंडीशनिंग बोल लो, जो मर्जी कह लो, ठीक है. ऐसा ही हो रहा है, लेकिन अब आप उससे बाहर निकल रहे हो क्योंकि आप अपना पोटेंशियल जान चुके हो. आपने चुप रहकर बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत सारी चीजें सही हैं. अब आपने एक ऐसी मेंटालिटी नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू कर लेना इस चीज को. सो ये जो आपकी मेंटालिटी है, अब आज की मेंटालिटी में आप लोगों को खुश देखना चाहते हो. आप एक लोगों के साथ प्यार से रहते हो, लोगों को बहुत ब्लेस करते हो. आपके साथ जो जैसा होता है आप उसके साथ वैसा ट्रीटमेंट कर सकते हो. अपनी नॉलेज, अपनी पावर, अपनी विजडम, इन चीजों को पहचानते हो आप, और इस वजह से आप एक संपूर्ण पर्सन, पूरे पर्सन, कंप्लीट पर्सन बनते जा रहे हो. और इसके साथ मैं आपको यही कहूंगी कि आप लोगों को ना इतना बुरा ट्रीट नहीं करते हो जितना आपको पहले ट्रीटमेंट मिला होगा या आपने किया होगा. अब आपकी स्थिति वैसी नहीं है. आप अपने दिल के दर्द से निकलकर बाहर आने वाले हो. आज आपके लिए जो मैसेज है, यू आर रेडी, इसका मैसेज यही है. सबसे पहले यू आर क्लेमिंग योर सेल्फ एज अ रेडी पर्सन राइट नाउ. अगर आपको ये चैनल्ड मैसेज मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है बिकॉज नाउ यू हैव बिकम रेडी फॉर योर सेल्फ, यू हैव बिकम रेडी फॉर द वर्ल्ड. यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स इज द वर्ल्ड कार्ड. आई मीन ये दुनिया है आपके लिए, ये संसार है आपके लिए, ये आपकी प्रैक्टिकलिटी का समय है, ये आपका प्यार का समय है. दो बहुत बैलेंस्ड पर्सन हो यहाँ पर. इस समय आप अपनी बैलेंस को एक्सेप्ट कर रहे हो, बैलेंसिंग सेल्फ को क्लेम कर रहे हो, उसको देख रहे हो, उसको समझ रहे हो. और यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है. पेज ऑफ कप्स का मैसेज है. पेज ऑफ कप्स, यू विल डू व्हाट यू वांटेड टू डू, यू विल डू समथिंग दैट यू हैव बीन वांटिंग टू गेट इट आउट. क्रिएटिव मैसेज है यहाँ पर. एक मैसेज ही क्रिएटिविटी का है. पेज ऑफ कप्स मैसेज ही क्रिएटिविटी का है. सो समवन इन द कलेक्टिव इज बिकमिंग वेरी वेरी रेडी
टू डू समथिंग। आपने कुछ दिन ऐसे निकाले होंगे जहां पर यू वर लाइक यार क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एक महीना मैं देख रही हूँ ना, एक महीना यू हैव बिन लाइक मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है, मेरे पास सुबह उठने का वो नहीं हो रहा, मुझे रात में नींद आ रही है तो पता नहीं कितनी नींद आ रही है और मैं इतना टायर्ड फील कर रहा हूँ। यू हैव हैड अ लॉट ऑफ पेन्स इन द लास्ट 1 month और ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है बिकॉज यू आर नाउ रेडी। वी हैव 7 of cups। क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके मन में? यही आ रहा है कि बार बार क्या क्या क्या। इट्स बिकॉज ना आपने अभी तक वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपना ही गेन करना था, इसीलिए आपका लास्ट 1 month कुछ ऐसा निकला है बिकॉज समथिंग विद इन योर सेल्फ वॉन्ट्स टू कम आउट, ठीक है। Wheel of fortune, something is telling you to change of who you have been till now, है ना, क्योंकि एक कलेक्टिव में ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है कि लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये कंटिन्यूड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कलेक्टिव आपको मैं देख रही हूँ एक बैलेंस्ड ऊर्जा में, आपको मैं देख रही हूँ एक ऐसी ऊर्जा में जहां पर यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता हुआ मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स ने आपको एक चेंज डायरेक्शन दिया है क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसा लिखा है या आपके समय में ऐसा लिखा है, आपके प्रारब्ध में ऐसा लिखा है। सो कलेक्टिव यही मैसेज आपके लिए ना चैनल हो रहा है। नाउ यू आर रेडी। अभी आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। पीपल आर गोना शो यू दैट दे आर वेरी वेरी हैप्पी। यहाँ पर आप मुझे एक स्टेबल ऊर्जा में दिख रहे हो, यहाँ पर आप मुझे एक ऐसी ऊर्जा में दिख रहे हो जहां पर आपको पास्ट का फर्क नहीं पड़ रहा, कौन था, क्या था, मेरी लाइफ कैसी थी, मैं कौन था। पास्ट को आप पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। नाउ दिस पर्सन, किंग ऑफ कप्स इज समवन जो आपका कोई पास्ट पर्सन है या आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको दिखाने वाले, देखो भाई हम तो बहुत खुश हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये पर्सन आपके पुराने कुछ लोगों में से हो सकते हैं। ये आपको दिखाएंगे कि मैं बहुत खुश हूं, आपको इस चीज का कॉम्पिटिटिव फील करवाने की कोशिश करेंगे, देखो भाई हम तो बहुत खुश हैं। लेकिन आप अपने पैसे में, आप अपने करियर में, आप अपने बिल्डिंग में मतलब लाइफ को बिल्ड करने के लिए यू आर बिकमिंग दैट पर्सन कि आप अब बिल्ड कर रहे हो और अपने किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए आ रहा है। इसका मतलब आप काफी ज्यादा सिक्योर होने वाले हो विद इन योर सेल्फ। एज अ स्पिरिचुअल पर्सन अगर मैं कहूँ, यू आर बिकमिंग वेरी वेरी सिक्योर ऑफ वट एवर यू हैव। आप शायद ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, बहुत थैंक यू बोलते हो गॉड को। जो आपके पास है आप उसको देख देख के खुश होते हो कि हाँ यार बहुत है मेरे पास, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। यू आर समवन जो आप छोड़ चुके हो ना अब चीजों को, आप एकदम सही दिशा में देख रहे हो, आप राइट डायरेक्शन में देख रहे हो। पीपल आर लुकिंग एट यू एंड दे आर ट्राइंग टू मेक यू फील कॉम्पिटिटिव। ऐसे हैं ये दोनों कार्ड्स, दे आर ट्राइंग टू मेक यू फील कॉम्पिटिटिव कि देखो ना हमको तो देखो ना आप इनको पीछे छोड़ चुके हो। देखो या तो ये कार्ड जैसे हैं आप इनको पीछे छोड़ चुके हो, या तो ये कार्ड जैसे हैं आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन है, क्या है, कैसे थे। आपने बहुत नीचा फील करा है पास्ट में, यू डोंट नीड टू फील दैट एनी मोर। आपने अपने ऊपर काम कर लिया, इवन दो यू हैव बीन वेरी वेरी ब्यूटिफुल ऑफ हु यू वर ऑलवेज। मैं और कार्ड नहीं लेने वाली थी बट ये कार्ड अपने आप मेरे पास आ गया, 4 of Wands। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको फिर से अकेले ही काम करना है, उसको काम करना रोकना नहीं है, आप अकेले ही काफी हो। और यहाँ पर मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में देख रही हूँ, यू आर बिल्डिंग दैट, यू आर ऑलरेडी बिल्डिंग योर कम्युनिटी, यू आर ऑलरेडी बिल्डिंग समथिंग एंड यू आर रेडी फॉर अ सेलिब्रेशन ऑल्सो। सो येस, ऑल द बेस्ट, कीप ब्लेस्ड।